नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोहंदी के जीर्णोद्धार के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने भूमि पूजन के पश्चात फावड़ा चलाकर कार्य किया शुभारंभ। जनपद की प्राचीन लोहंदी नदी के जीर्णोद्धार के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन कर तथा हाथों में फावड़ा लेकर नदी के तलहटी में खुदाई कार्य का शुभारंभ करते हुए लोगों का आह्वान किया है कि वह इस नदी के जीर्णोद्धार के साथ साथ इसे संरक्षित करने के लिए आगे आए। लोहंदी नदी को उन्होंने 11 ग्राम पंचायत के लोगों के लिए जीवनदायिनी बताते हुए कहा कि यह महज एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी है, जिनका सीधा लगाव आम जनों से लेकर छोटे बड़े सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं खेत खलिहानों से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी अपेक्षा नहीं बल्कि इन्हें संरक्षण करने की आवश्यकता है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दी सौगात। केंद्रीय मंत्री व मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने दी अपने संसदीय क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात। संसदीय क्षेत्र विकास निधि से 33 कार्यों का किया लोकार्पण। 2.5 करोड़ रुपए से की लागत से CHC, PHC और तहसीलों में लगाए गए सौर ऊर्जा बैटरी बैकअप का किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, सौर ऊर्जा बैटरी बैकअप से CHC, PHC के साथ तहसीलों में अब बिजली की नहीं होगी समस्या। लाइट कट जाने के बाद भी बैटरी बैकअप से होगा काम। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मंगलवार को पहुंची कैंप कार्यालय पथरिया रेलवे स्टेशन दक्षिणी द्वारा, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। संसदीय क्षेत्र विकास निधि से 33 कार्यों का लोकार्पण किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मेरी संसदीय क्षेत्र विकास निधि से आज कुल 33 कार्य हैं, जो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के हैं, जिनका आज लोकार्पण किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से हमारे CHC, PHC, एडिशनल PHC, तहसील और विभिन्न स्कूल कॉलेज में अलग अलग तहसीलों में बैटरी बैकअप का ये प्रोजेक्ट है, जो हर जगह दिया गया है। क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ये बैटरी बैकअप है तो जैसे PHC है या एडिशनल PHC है या CHC है, तो ये बैटरी बैकअप रहने से एक विद्युत की निरंतरता बनी रहेगी। अब एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, किसी पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, मान लीजिए डेंटिस्ट है, और सडनली पावर गुल हो जाए तो दिक्कत होती है। तो OT है, उसमें कोई ऑपरेशन चल रहा है, अगर एकदम से पावर सप्लाई कट हो जाए तो सारा जो प्रोसेस होता है वो बाधित हो जाता है। तो ये बैटरी बैकअप रहने से क्या होगा कि पावर सप्लाई की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। तो आम जनमानस को जो असुविधा होती है, जो हमारे डॉक्टर्स को या तहसीलों में हमारे बैठते हैं, अधिवक्ता बैठते हैं, आम जनता जाती है, तो ये समस्या से उनको निजात मिल जाएगा। 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म। अदलहाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बच्ची की मां जो इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने परिजनों को बताया, जिस पर 112 को कॉल किया गया। 112 मौके पर पहुंची तो मामले जानने के बाद थाना प्रभारी को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी ने बच्चों की मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। देर रात मौके पर पहुंची CO ने भी परिजनों से जानकारी ली। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। चुनार थाना क्षेत्र में एक गाँव की महिला ने आरोप लगाया है कि सोमवार की रात लगभग 9 बजे उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी गांव का ही एक युवक मौके पर आया, मासूम को खिलौने के बहाने गोदी में उठाकर ले गया। इसके बाद वह इसे पास के ही ईंट भट्टे पर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मासूम अचेत हो गई तो उसे लेकर घर पहुंचा दिया। उसकी मां को बताया कि आपकी बेटी सो गई है। कुछ देर बाद जब मासूम जागी तो वह दर्द से कराह रही थी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इसी कल हम लोग को रात में सूचना मिली कि कुंडाडी थाना अदलहाट क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पहुँचे और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और तत्परता से अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में हम लोग स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की, इसको पर्यवेक्षण कर रहे हैं हम लोग इसका, और इसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द 1 महीने के भीतर इसमें हम लोग माननीय न्यायालय द्वारा इसको सजा। DIG व SP ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ नगर में किया रूट मार्च।
मिर्जापुर नागरिकता संशोधन कानून CAA के नोटिफिकेशन जारी होने तथा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने व जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस उप महानिरीक्षक विद्यांचल परिक्षेत्र मिर्जापुर RP सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन के साथ नगर क्षेत्र के संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों सहित नगर के प्रमुख चौराहों मार्गों पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैदल रूट मार्च किया गया। इस दौरान आम जनमानस, दुकानदारों, राहगीरों सहित विभिन्न धर्मगुरुओं से जनसंवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया गया। किसी प्रकार की भ्रामक खबरों, अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सतत निगरानी की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट, भ्रामक अफवाह, खबर फैलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। देलूपुर पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स ने किया पैदल गश्त। आगामी लोकसभा चुनाव को सुचिता पूर्ण पारदर्शी चुनाव कराने के लिए शासन एवं चुनाव आयोग के नियम एवं निर्देशों के पालन हेतु एवं त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में देलूपुर थाना प्रभारी धनंजय राय और उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ देलूपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख स्थानों देलूपुर बाजार, चितपालगढ़ बाजार, तोंकलपुर, मल्हूपुर, चंघईपुर आदि गांव में पैदल गश्त करते हुए मिश्रित आबादी वाले इलाकों में एरिया डोमिनेशन कर लोगों को जागरूक एवं सुरक्षा का आभास कराया है। उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन आगामी चुनाव और त्योहारों को लेकर सख्त और चौकस एवं सचेत है। हिस्ट्री शीटर एवं गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। साधु संतों ने वृंदावन परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर किया मंथन। जर्जर हाल में पड़ी वृंदावन की परिक्रमा मार्ग को लेकर जताई चिंता। शासन प्रशासन से की परिक्रमा मार्ग को व्यवस्थित करने की मांग। वृंदावन परिक्रमा मार्ग के रमण देती क्षेत्र स्थित नारायण आश्रम में वृंदावन के साधु संत और महंतों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महंतों ने जर्जर हाल में पड़ी वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा को लेकर चिंता जाहिर की। इस मौके पर बोलते हुए महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देव जू महाराज ने कहा कि शासन प्रशासन से वृंदावन परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा मार्ग वृंदावन की धरोहर है, क्योंकि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा करने आते हैं और यहाँ की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा मार्ग में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरव यादव की रिपोर्ट। इस बार बरसाना की लठमार होली की व्यवस्थाओं में दिखेंगे कई बदलाव। सोमवार को बरसाना पहुंचा सरकारी अमला, तैयारियों को परखा। मंदिरों के लिए की गई वन वे मार्ग की व्यवस्था। कटारा चौक पर भी होगी लठमार। इस बार बरसाने में 17 मार्च को लठमार होली खेली जाएगी। लठमार होली को लेकर इस बार जिला प्रशासन की ओर से कई नए प्रयास किए गए हैं। इस बार बरसाना की लठमार होली को और व्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे इस अवसर पर भीड़ के दबाव को कम किया जा सके। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी सोमवार को बरसाना पहुंची। उन्होंने बताया कि इस बार व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। राजधानी में राधा रानी जी के मंदिर पर इस दिन दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग अलग रहेगी, जबकि पहले एक ही मार्ग रहे। श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते और नीचे उतरते थे, इससे भीड़ के दबाव को कम किया जा सकेगा। वहीं लठमार होली देखने का स्थान पहले रंगीली चौक था, अब रंगीली चौक और कटारा चौक को सम्मिलित किया गया है। गौरव यादव की रिपोर्ट। सहकारिता विभाग उन्नाव के द्वारा लोकसभा चुनाव की प्रगति को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर हरि साक्षी महाराज को तीसरी बार विजय दिलाने की संकल्प भाव से मोहान विधानसभा हसनगंज ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें C ग्रेड के बूथों पर अध्ययन कर रही बनी हुई सुनियोजित योजना के अनुरूप सभी विधानसभा संयोजकों, मंडल संयोजकों, बूथ संयोजकों को विशेष सामग्री वितरित की गई तथा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा कर यह बताया गया कि किस प्रकार हम बूथों को A ग्रेड में परिवर्तित कर सकते हैं। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।